नमस्कार। मैं उत्तर प्रदेश के एशिया के सबसे बड़े कानपुर बार एसोसिएशन में, जहां पर नामांकन की प्रक्रिया चालू हो गई है, मैं जानना चाहता हूं यहां के सबसे लोकप्रिय प्रत्याशी के रूप में पंडित रवि शर्मा जी ने आज नामांकन दाखिल किया है। किन मुद्दों को लेकर अपने साथियों के बीच में जाएंगे? सर, आपका चैनल बहुत बहुत स्वागत करता है। सर, आज आपने नामांकन दाखिल किया है, किन मुद्दों को लेकर क्या कहना चाहते हैं सर मेरे चैनल को? हमारा सूत्र वाक्य है अधिवक्ता कल्याण, अधिवक्ता सम्मान। अधिवक्ताओं को आयुष्मान योजना से जोड़ा जाए, बुजुर्ग अधिवक्ताओं को पेंशन दी जाए, युवा अधिवक्ताओं को प्रोत्साहन राशि दी जाए, महिला अधिवक्ताओं को 30% सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी जहां कहीं भी अधिवक्ता नियुक्त होता है वहां पे उनको 30% रिजर्वेशन दिया जाए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, और जो हमारी कल्याण निधि लंबे समय के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाई, उस संबंध में हमारा एक निवेदन है कि अब महंगाई बहुत बढ़ गई है, रुपए का अवमूल्यन हो गया है, तो उसको बढ़ा के 10 लाख किया जाए। इन्हीं मुद्दों के आधार पर हमारा चुनाव है और हम आम अधिवक्ता से ये आग्रह करते हैं कि आप हमें ताकत दें, हम अधिवक्ता कल्याणकारी योजनाएं लाकर आपको देंगे। सर, धन्यवाद। सबसे बड़ा मुद्दा रहता है कि चैम्बरों की बहुत बड़ी समस्या रहती है। जब भी चुनाव आता है एक मुद्दे में चैम्बर का जिक्र किया था, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, चैम्बर्स बने, बिल्कुल बनेंगे, और पूर्व में मैं इस पर प्रयास भी कर चुका हूं, और जो चैम्बर बनेंगे उसमें कम से कम 40 से 50% नवागंतुक युवा अधिवक्ताओं को लागत पे दिया जाए, और एक हाल बनाया जाएगा जिसमें सभी अधिवक्ताओं को, जैसे बैंक्स में होता है, सरकारी ऑफिस में होता है, वैसे बड़े बड़े ये चैम्बर छोटे काट के, जिसमें कुर्सी, मेज और 2-3 कुर्सी क्लाइंट्स के बैठने के लिए इनकी सामूहिक रूप से व्यवस्था की जाए। अपना विरोधी किसे मानते हैं? देखिए, हम लड़ रहे हैं प्रैक्टिशनर अधिवक्ता है, और बाकी कचहरी अधिवक्ता युक्त होनी चाहिए और माफिया मुक्त होनी चाहिए। धन्यवाद। भैया, आज आपने नामांकन कराया है, आज कानपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर नामांकन कराया है, और नामांकन इस उद्देश्य से कराया है कि यदि हमको अध्यक्ष पद पर चुना गया तो अधिवक्ता कल्याण के लिए, अधिवक्ता सम्मान के लिए जो हमारी योजनाएं हैं उनके लिए कार्य करूंगा। अधिवक्ताओं को आयुष्मान से जुड़वाना, बुजुर्ग अधिवक्ताओं को पेंशन दिलवाना, और नवागंतुक अधिवक्ताओं को प्रोत्साहन राशि कराना, और जो 1,08 लाख रुपया करीब रखा हुआ है 2018 के बाद वाले बच्चों को बंटने के लिए, उनको 15-15 हजार रुपया वितरित कराना। महिला अधिवक्ताओं को 30% महिला सशक्तिकरण अधिवक्ता योजना के अंतर्गत उसको लागू कराना, और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसपे एक बड़ी उपलब्धि ये हो चुकी है कि वो अब यहाँ पे उसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, उसको लागू कराना। और जो हम लोगों ने लंबी लड़ाई लड़के अधिवक्ताओं हित में अधिवक्ता कल्याण निधि 5 लाख करवाई, किंतु अब महंगाई बहुत बढ़ गई है, रुपए का अवमूल्यन हो गया है, इसलिए उसको कम से कम 10 लाख कराना हमारा उद्देश्य है। इन्हीं के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, अधिवक्ता कल्याण के लिए, अधिवक्ता सम्मान के लिए। धन्यवाद।